अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ज़िंदगी गुलजार है। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह के फजल करम से मैं भी बहुत ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों से एक छोटी सी कहानी शेयर करने वाली हूँ जो एक एहसास से भरी हुई है। और ये इस कहानी का जो मतलब है वो सिर्फ़ एक औरत समझ सकती है, ख़ास करके माँ बेटी, ये दोनों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो कहानी पूरी सुनिएगा। छोटी है बट बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग वाली कहानी है ये। तो ज़रूर पूरी सुनिएगा कि एक माँ और एक बेटी होते हैं। तो जब बेटी की शादी होने लगती है, रुखसती होती है, तब माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, अगर ससुराल में कभी भी अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ आए तो तुम अपना जो घर है उस घर में एक फूल का पौधा लगा देना। तो बेटी रुखसत हो गई और वो घर पहुंच गई, उसके ससुराल पहुंच गई। और कुछ अरसे के बाद जब उस लड़की की माँ जब अपनी बेटी से मिलने के लिए ससुराल गई, तो उस बेटी का जो ससुराल का जो आंगन था वो फूलों से भरा हुआ था। जो फूल के जो पौधे होते हैं उससे पूरा भरा हुआ था। तो यहाँ पर ये बात शायद ही सिर्फ 2 लाइन की कहानी है, बट इसमें जो छुपा हुआ जो दर्द, जो तकलीफ़, इसका जो मतलब है ना, वो सिर्फ़ एक माँ और बेटी, सिर्फ़ एक औरत ही समझ सकती है। कि आज के मुआशरे में इस कहानी से हमें ये समझ में आता है, ये पता चलता है कि जो हमारा ससुराली मुआशरा जो है आज हमारी ज़िंदगियों में, जो कई पीढ़ियों से, कई सालों से, कई बरसों से हमारी ज़िंदगियों में, ये जो हम ससुराल वालों को जो हमारे सर पे बिठाते हैं, उन्हें अपना कहीं न कहीं एक मिज़ाजी खुदा बना कर रखते हैं। उसकी वजह से हमारी बेटियाँ किस हद तक, बेटियाँ ही नहीं, हमारी माँओं की माँओं ने कितने ज़ुल्म सहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आज भी इतना ज़्यादा फ़ॉलो किया जाता है कि एक वक़्त था कि जब बेटियों को जब पैदा होती थी तभी दफ़न कर दिया जाता था। उसके बाद जब वो वक़्त गुज़र गया तो उसके बाद बेटियों को अनपढ़ और जाहिल ही रहने दिया जाता था, उन्हें तालीम याफ़्ता बनने नहीं दिया जाता था। जब वो दौर भी ख़त्म हो गया, जब बेटियाँ पढ़ना शुरू कर दी, जब नौकरियां पढ़ना शुरू कर दी, तो फिर बेटियों को नौकरी करने की इजाज़त नहीं थी। जब बेटियों ने उसकी भी बगावत की तो बेटियों को नौकरी करने के लिए इजाज़त मिल गई। अगर जब ये सारी चीज़ें एक के बाद एक के बाद ये सारी चीज़ों को हम ओवरकम कर सकते हैं, हमारी ज़िंदगियों से निकाल कर फेंक सकते हैं। आज पता नहीं, लड़कियां खाना पकाने से लेकर, घर संभालने से लेकर, बच्चे पैदा करने से लेकर, नौकरी करने से लेकर चाँद तक भी पहुंच गई है। मगर आज भी दुनिया में ये ससुराल नाम का जो एक कांटा, जो आज भी हमारे ज़िंदगियों में, आज भी हमारे घर की बेटियों को, बहुओं को इस तरह से चुभ रहा है कि इससे शायद पता नहीं अल्लाह ताला हमें कब इससे निजात देगा। पता नहीं अल्लाह ताला ऐसा कौन सा वक्त लाएगा अल्लाह ताला के, जब कि किसी की बेटी किसी और के घर जाकर खुश रहेगी। तो ये कहानी से हमें ये एक ही बात समझ में आती है कि माँ बाप बहुत ही दुख उठाकर, बहुत तकलीफ़ें उठाकर अपनी बेटी को किसी और के हवाले करते हैं। मेरी भी बेटी है, जब मैं आज भी, वो सिर्फ़ 8 महीने की है, तो मुझे आज भी उस बात, अगर मैं सोच भी दूँ ना कि बेटी की शादी करनी है, तो मुझे आज भी मेरा दिल तड़प जाता है कि मैं मेरी बेटी को उठाकर मैं किसी और के हवाले कैसे करूँ। तो पता नहीं आज तक माँओं ने किस तरह से अपनी बेटियों को कैसे शादी करके भेज दिया होगा। मैं तो ताज्जुब करती हूँ कि जो ससुरालों में बेटियों पे ज़ुल्म होता है, जहाँ पर बेटियों की इज़्ज़त नहीं होती है, वहाँ पर ननंद होती है, जेठानी होती है, सास होती है, सास की सास होती है, ससुर होते हैं, फिर वहाँ पर फिर उन्हें शौहर का सपोर्ट भी नहीं मिलता। तो वहाँ पे वो औरतें कैसे सर्वाइव करती होंगी। बस
बस अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हर बेटी का नसीब अच्छा हो। अल्लाह ताला हर माँ को इतनी तौफ़ीक़ दे, इतनी समझदारी अता करे कि वो अपने बेटों की अच्छे से तरबियत कर सके, अपने घर में आने वाली बहुओं के साथ अच्छे से बर्ताव कर सके। खुदा का खौफ इतना तो उनके दिलों में आ जाए कि वो किसी इंसान पे ज़ुल्म करने से पहले क़यामत का दिन एक बार याद कर ले। तो सबसे गुज़ारिश यही है, जो मेरी उम्र की औरतें हैं, जो मुझसे बड़ी है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ अल्लाह के वास्ते जब आप किसी की बेटी को आपके घर ला रहे हैं, तो अल्लाह के वास्ते ये याद रखिए कि वो आपके बेटे का आधा ईमान मुकम्मल करके आ रही है। वो कोई छोटी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो सिर्फ़ आपके घर में काम करने के लिए, पोंछा मारने के लिए, बर्तन धोने के लिए या पकाने के लिए आ रही है। वो लड़की आपके जो बेटे साहब हैं ना जो आपके फ़र्ज़ंद हैं ना, उनका आधा ईमान मुकम्मल करके आ चुकी है। तो समझिए कि अल्लाह ताला ने औरत को, बीवी को किस तरह से कितना ऊँचा मुक़ाम दिया है। और अल्लाह ताला ने जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले बीवी अता करके साबित कर दिया है कि बीवी का मुक़ाम सबसे पहले है और ऊंचा है और अहमियत वाला रिश्ता है। तो अल्लाह के वास्ते माएँ होने का गलत फ़ायदा मत उठाइए, बड़े होने का फ़ायदा मत उठाइए, किसी को बेटी को इतना भी मत रुलाइएगा। कहीं अल्लाह ताला की पकड़ आ गई आपकी तो आपकी आखिरत बर्बाद हो सकती है। आप दुनियादारी और दुनिया के रीति रिवाजों को, या लोग क्या कहेंगे, या सिर्फ़ अपनी जहालत पे आप किसी के साथ इतना जुल्म भी मत करिएगा कि कहीं वो आखिरत के दिन वो आपका गिरेबान पकड़ ले और आपको लेके आपको दोज़ख में फेंक दे। तो अल्लाह के वास्ते अपने आप को सुधारिए, अपने अंदर की जहालत को ख़त्म करिए, ये रीति रिवाजों को ख़त्म करिए और खुशी हंसी के साथ अपनी बेटियों को भी रखिए, दूसरों की बेटियों को भी रखिए, जिए और जीने दीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी कहानी, अगर मेरी बात आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट में भी ज़रूर बताना मुझे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, या कोई एक अच्छी सी बात के साथ। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।